बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। 2-3 दिन के जहनी दबाव के बाद बिलाखिर आज चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने दोपहर 11:15 बजे पाकिस्तान की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। कई अफवाहें गश्त कर रही थी क्रिकेट के हलकों में कि क्या होगा पाकिस्तानी टीम के साथ और किस तरीके से पाकिस्तानी टीम जो है वो सिलेक्ट होगी, कौन खुश नसीब है जिसको भारत का टिकट मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज सेटल हो गई और आज पाकिस्तान ने जिस टीम का ऐलान किया है, लोग कह रहे हैं कोई पैनिक बटन नहीं दबाया। एशिया कप का एक मैच भारत से 228 रन से हारे और फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ जो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल मैच था वो आखिरी गेंद पर 2 विकेटों से हारे। तो अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम क्या कारकर्दगी पेश करती है। आज के इस प्रोग्राम में हम वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब करदा पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों पर और जो 3 रिजर्व में, सब हैरान होते हैं कि जमान खान ने क्या बिगाड़ा था। क्या जमान खान वसीम जूनियर से अच्छा बॉलर नहीं है? ये भी एक सवाल है। और जमान खान रिजर्व में, अबरार अहमद रिजर्व में और मोहम्मद हारिस रिजर्व में और बाकी 15 रुकनी टीम का जो ऐलान किया गया है, राना साहब, राना फहीम अशरफ जो है वो टीम से बाहर है और हसन अली का कम बैक हुआ है। सब लोग हैरान होते हैं कि हसन अली जिन्होंने 12 जून 2022 के बाद से पाकिस्तान की जानिब से कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, वो अब क्या खेलकर पाकिस्तानी टीम में आ गए, ये भी देखना होगा। आज बहुत सारी चीज़ें जिनके जवाबात आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे और आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021-3580-4224 पर कॉल करें और कराची के व्यूअर्स 3580-4224 पर कॉल करके हमसे और हमारे मेहमान से बात कर सकते हैं। अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराते चलें। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम, इनसे ज़्यादा कौन जान सकता है जब कौमी टीम का इंतखाब होता है। इकबाल कासिम पहले सेलेक्टर रहे, उसके बाद चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर फायद रहे और अब चूँकि ये चीफ सेलेक्टर नहीं, हम इनसे इनकी राय ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये एक तवील अरसे तक क्रिकेट खेले इकबाल कासिम। 50 टेस्ट मैचेस में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 999 फर्स्ट क्लास विकेटें थी इकबाल कासिम की। तो आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले पाकिस्तानी टीम जो जिसका ऐलान किया गया है उसके हवाले से एक पैकेज आपको दिखाते। जी, पैकेज आपने देखा। तमाम पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की नेक तमन्नाएं तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं, लेकिन कहते हैं इन्नमल आमाल व बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और जिस तरह से टीम मुंतखब हुई है, बाद लोग इसको अच्छी टीम करार दे रहे हैं, लेकिन बाद लोग हैरान है कि सरफराज अहमद या इमाद वसीम का नाम या अबरार अहमद का नाम इस टीम में क्यों शामिल नहीं है। इकबाल कासिम से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। इकबाल भाई, कैसे देखते हैं? आप तो भारत का दौरा भी कर चुके हैं, आप बेंगलोर के हीरो 87 में, वहाँ की विकेटों को देखते हुए आप समझते हैं ये जो बॉलिंग डियो है जो कि शादाब खान और मोहम्मद नवाज, यकीनन इन्हीं को पहले खिलाएंगे, उसामा मीर को तो खिलाते नहीं है, उसको तो सैर कराते हैं, आप समझते हैं ये इतना इफेक्टिव होंगे ये स्पिनर्स हमारे? देखिए, अभी एशिया कप के जो मैचेस जो हैं श्रीलंका में हुए हैं, मोरलेस कंडीशंस जो हैं वो भारत में होंगी, बल्कि और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती हैं। स्पिनर्स के लिए काफ़ी साजगार होता है, वहाँ पर गेंद टर्न भी होता है। और मैं समझता हूँ कि जो अभी बॉलिंग हमारी थी, अगर उसका तजिया करें तो वो कोई इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। स्पिन बॉलिंग का जो म्यार था वो जैसा होना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला रहे हैं आप किसी को, तो हम टिट एंड बिट्स के तौर पे चलाते हैं। तो शादाब जो है वो एज ए बैट्समैन कभी ट्रीट हो जाता है, तो कभी ऑलराउंडर ट्रीट हो जाता है। तो इसी तरह से नवाज को भी हम लोअर ऑर्डर बैट्समैन के तरीके से लेते हैं और बॉलिंग कर सकता है। तो वो ठीक है, वो एक सर्टन टाइम पर तो वो अच्छा लगता है जब वो परफॉर्मेंस कर रहा है और फॉर्म में हो, मगर जब वो फॉर्म में ना हो और रिक्वायर्ड टाइम के ऊपर वो आउट करने में नाकाम हो जाए या टीम को सपोर्ट ना कर सके, तो फिर वो बड़ा अजीब सी कैफियत होती है देखने वाले की और खेलने वाले की। तो मैं समझता हूँ कि हमारी स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत कमज़ोर है। इस वर्ल्ड कप में जब जाएंगे हम तो इसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग हमारी कदरे बेहतर है। हालांकि नसीम शाह का बहुत ज़्यादा हमको नुकसान हुआ और दुआ तो यही थी कि ये कामयाब ये रहते, सही फिट रहते तो हमको अच्छा फ़ायदा होना था। मगर अब कम्बिनेशन जो है वो बजाय इसके कि हम वसीम को और जो हमारे जो लास्ट फास्ट बॉलर खेला है, अगर उसको जमान खान को अगर हम उसी को रिटेन करते और हम ज़्यादा उसामा मीर को ज़्यादा चांस दें, थोड़ा सा लेके आए अंदर मार्केट में,
उससे गेन कराएं, उसको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि वो जेन्युइन राइट आर्म लेग स्पिनर और वो फ्लाइट देता है, गूगली करता है वो। तो और अगर इसको और अच्छा मजबूत किया जा सकता था तो अहमद वसीम को और अबरार को, दोनों को, आप स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को आपका बहुत वीक है, आप देखिएगा आपको काफी इसमें सेटबैक मिलेगा। सेटबैक, ये आपने अच्छी निशानदेही की। लेकिन इकबाल भाई, अब नसीम शाह अनफिट हो गया है, तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ नई गेंद कौन करेगा? हसन अली करेंगे या मोहम्मद वसीम जूनियर करेंगे? हारिस रऊफ तो मिडिल में बॉलिंग करते हैं। देखिए, हसन अली की शमूलियत जो है ना, वो एक बड़ी अचानक सी है और अचंभे वाली है, क्योंकि तकरीबन साल भर से वो खेले नहीं है। अच्छा, वो जो मैच खेले भी हैं वो बाहर खेले हैं। पाकिस्तान में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अभी कोई मैच नहीं खेला, 1.25 साल हो गए। तो जो आदमी इंटरनेशनल एरिना से बाहर हो और वो उसको अचानक की आप सेलेक्ट कर लें, तो वो उसके लिए जरा डिफिकल्ट होता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ट्रायर है, ये मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा, मगर इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें जो है ना, 60 के करीब वनडे खेले हसन अली जो है, 90 से अबव उनकी विकेट्स हैं, लेकिन अचानक ऐलान कर दिया गया। इकबाल भाई, लोग एक्सपेक्ट नहीं करे, लेकिन मुझे उस वक्त शुबा हुआ जब हसन अली ने पाकिस्तान हारा इंडिया से, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, कम ऑन पाकिस्तान, यानी कि वो मार्केट पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी बात। मैं सुन रहा था और पढ़ भी रहा था कि भाई उनकी आमद का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो वो सिलसिला जो है उससे अंदाजा तो हो गया था कि ये इनका चांस है। अब अनफॉर्चुनेटली वो नसीम शाह की जगह आ गए, वरना इन्होंने किसी न किसी की जगह आना था। ये बात आप सही कह रहे हैं। इकबाल कासिम तो हमारे साथ मौजूद है, इनसे तो हम बात करें, लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद तकबीर फैसलाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महद वसीम टीम को क्यों नहीं मौका दिया गया? किसको? महद वसीम। अच्छा, ठीक है। अब देखें, टीम तो ऐलान हो गई ना, इमाद वसीम की हम बात तो कर रहे हैं, मोहम्मद अली, लेकिन अब टीम का तो ऐलान हो गया है, अब तो कुछ नहीं कर सकते हम। आप कोई और सवाल पूछना चाहें इकबाल कासिम साहब से, जरूर पूछिए। थैंक यू। इससे अच्छा ऑलराउंडर तो हमारे पास कोई नहीं, अच्छा ऑलराउंडर था। कौन? इमाद वसीम ना? हाँ, वो आपकी बात से मुत्तफिक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फैसलाबाद से कॉल किया। इमाद वसीम को कहते हैं कि वो खेला नहीं है काफी अरसे से, T20 खेल रहा है। बहुत सारी आज वजाहतें की हैं अपने। कॉन्ट्रडिक्शन है, अपने बयान की कॉन्ट्रडिक्शन है। उसकी वजह यह है कि आप एक प्लेयर के लिए तो वही बात दूसरी तरह से कर रहे हैं, के लिए अलग ये बोलना कोई जरूरत नहीं थी। आप चीफ सेलेक्टर हैं, आपने नहीं सेलेक्ट किया, फाइन। कोई आप कहते हैं जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, बाद में देखेंगे, अभी नहीं कर रहे। मगर इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे देना कि जी वो उसको तो हमने देखा नहीं, वो तो यार देखा नहीं, तो इसको कहाँ देख लिया आपने? वो हैरत की बात है। इसको वो लंकन प्रीमियर लीग में देखा। 3 दिन से आप ये इतना बड़ा वो इजलास जमा के बैठे थे, तो क्या डिस्कस हुआ? रिव्यू कर रहे थे, कारकर्दगी का जायजा ले रहे थे। ना ओपनिंग बैट्समैन के ऊपर कोई नजर आ रहा है, ना आपकी कोई सेम टीम है इकबाल भाई। तो मतलब ये कि आप चले, ठीक है, टीम तो सेलेक्ट कर लिया आपने, अच्छी बात है, वी विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन मसला ये इकबाल भाई कि फिर ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी कि 2 दिन से 3-3 घंटे का इजलास हो रहा है, कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है, किसी को जूम पे ले क्या निकला, मगर कोई टीम आ गई, कोई चेंज आई तो बता दें। हसन अली बस आ गए और वो तो मजबूर है, तो वो तो इंजरी में आए ना वो। अगर नसीम शाह की इंजरी ना होती फिर आप क्वेश्चन कर सकते थे कि अब क्योंकि एक बहुत ही बड़े अच्छे बॉलर की इंजरी हो गई है, तो वी नीड समबडी हु कैन टेक ओवर हिम। और लेकिन उसको भी लेने से पहले बहुत सारी चीजें वे करनी चाहिए थी कि आया वो इस काबिल है कि नहीं है, वो हाँ, उसकी फिटनेस प्लस उसको मैच के खिलाया नहीं खिलाया, आपने नेट पे देखा नहीं देखा, ये सारी एक्सप्लेनेशन तो कोई नहीं है। बस बहुत। लेकिन इकबाल भाई 2 दिन तक इजलास होता रहा और उस इजलास में मिसबाह उल हक भी थे, मोहम्मद हफीज भी थे, फिर इन्होंने जूम पे लिया हुआ था मिकी आर्थर को, ग्रांट ब्रैडबर्न को, मॉर्नी मॉर्कल भी थे, ग्रांट ब्रैडबर्न तो वही मौजूद थे, एंड्रयू पुटिक भी थे। तो इतने सारे लोगों को बुलाकर इजलास करना, जब यही टीम अनाउंस करनी थी, तो इस इजलास का या 2 दिन तक लोगों को सस्पेंस में रखने का क्या फायदा हुआ? क्या ड्रामा क्यों किया जा रहा था? आई हैव नो आइडिया कि इसमें क्या प्रूव करना चाहते थे, या दिखाना चाह रहे थे कि शायद ये हमारे हैं तो बहुत हमारे को बहुत फिक्र है और हम उसके ऊपर तको कर रहे हैं कि भाई क्या करें, लेकिन कोई तब्दीली तो कुछ नहीं है।
टीम यही सेलेक्ट होनी थी, जो भी होना था और करना भी यही चाहिए था। ये उसूल भी यही है कि एक टूर्नामेंट हारने से आपको बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं दबाना चाहिए। आपको ये फिक्र करनी है। अब ये मुझे कोई जवाब दे कि भाई ये जो ओपनिंग बैट्समैन है आपका फखर जमा, वो बहुत अच्छा प्लेयर है मगर इस दफा आउट ऑफ फॉर्म है। अगर उसके और साथ ही इमामुल हक जो है वो इंजरी कभी हो जाती है तो अच्छा जो इनका बैटिंग का इसका जो 10 ओवर का पीरियड है वो इतना स्लो है कि वो अब आपने उसमें क्या चेंजेस किए हैं? कोई तब्दीली नहीं है कि हम स्टार्ट अगर देखिए 300 सवा 300 से स्कोर कम होगा, आप मैच नहीं पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। इकबाल कासिम ने बड़ी अच्छी बात की और वही इजलास 2 दिन से हो रहा था, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात थी और फिर उसके एक दिन के बाद तो पीसीबी ने प्रेस रिलीज भी इशू किया। लेकिन फिर क्या हुआ, कल के इजलास के बाद मोहम्मद हफीज ने ट्विटर पे लिख दिया कि मैं क्रिकेट कमेटी छोड़ रहा हूं। क्या हो रहा है, खिचड़ी जरूर पक रही थी। इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इकबाल कासिम हमारे साथ होंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक ने पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया, 15 रुकनी टीम का। आपको याद होगा 4 बरस कबल भी इंजमामुल हक जो थे वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर थे। 2019 के वर्ल्ड कप में वो वहां भी मौजूद थे और एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई जब सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ भारत को पहले बैटिंग करने की दावत दी और जबकि मिकी आर्थर भी वहां मौजूद थे, इंजमाम भी वहां मौजूद थे और सारा नजला सरफराज पे गिरा दिया गया और उन्हें कप्तानी से फारिग कर दिया गया। यह है पाकिस्तान क्रिकेट और क्या क्या चीजें आपको बताएं क्रिकेट के हवाले से। इकबाल कासिम से जो हमने बात की स्पिन डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें तो देखें इंग्लैंड के पास आदिल रशीद और मोइन अली हैं और भी मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस दौरान हमें सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ज्वाइन किया है जो जियो न्यूज़ पर एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम स्कोर के नाम से करते हैं। इनकी राय जानेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट कर दी थी टीम, लेकिन आज टीम में कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल भाई साहब। याया, आपने टीम का ऐलान तो पहले आपने किया था ट्विटर के जरिए, आपने बताया था ये खिलाड़ी, क्या हो क्या गया, ये किस तरीके से टीम मुंतखब की गई है, आपकी क्या राय है? मिर्जा इकबाल भाई साहब, बात दरअसल ये कि जो वर्ल्ड कप के लिए टीम थी ये एशिया कप के दौरान ही तय कर ली गई थी कि मोरलेस यही टीम होगी और इसमें ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारी टीम फाइनल नहीं खेलेगी और श्रीलंका से भी हार जाएगी। और बैक टू बैक 2 नाकामियों के बाद आपको पता है कि फिर गुब्बारे से हवा निकल जाती है, दबाव बढ़ जाता है और सोने पर सुहागा मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज को फेस करने के लिए इंजमामुल हक साहब, जिनकी बहुत ज्यादा ईगो है, वो तैयार नहीं थे क्योंकि वो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। वो समझते हैं कि क्रिकेट उनसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। हालांकि अगर 23 साल में देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 वर्ल्ड कप इंजमामुल हक साहब की मरून मेहनत बाहर हो चुकी है। 2003 वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक के बारे में कहा जा रहा था कि ये नाकाम साबित होंगे, उसके बावजूद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौफीक जिया साहब ने इनको टीम का हिस्सा बनाया। इनको कप्तान बनाने के लिए कहा गया था, इन्होंने कहा मैं वसीम अकरम को हैंडल नहीं कर सकता वर्ल्ड कप। फिर 2007 में ये कप्तान बने और रोते हुए रुखसत हुए, याद है आपको? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया और पाकिस्तान टीम को रोता हुआ लेकर आए थे। ये 3 साल से ये टीम की क़यादत कर रहे थे और टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के खिलाफ बदतरीन के साथ। लेकिन यह कथा कलामी होती है, तजुर्बा तो होगा ना, जब तो 25 लाख रुपए दे रहे हैं चौधरी जका अशरफ महाना। मेरा ख्याल है कि चौधरी जका अशरफ साहब जो है उनको अपनी टीम जो है बनानी चाहिए और चौधरी जका अशरफ साहब के इर्द वो लोग हैं जो मुफाद परस्त टोला मैं जिनको कह सकता हूँ। और इंजमामुल हक साहब से पहले इकबाल कासिम साहब को ये जॉब ऑफर हुई थी, चूंकि इकबाल कासिम साहब पैसे के पीछे कभी भागते नहीं है, उनका बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है। और उन्होंने कहा कि देखें जी डायनामिक्स क्रिकेट की चेंज हो गई है, मैं क्रिकेट को फिलहाल नई चीज आ गई है, मैं नहीं समझता, तो मैं नहीं समझता कि मैं इस जॉब का अहल हूँ। लेकिन इंजमामुल हक साहब, मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ मिर्जा इकबाल बेग साहब के 25 खिलाड़ियों के वो नाम बता दें जो कि इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल रहे हैं। उनको नहीं पता होगा, जैसे आज उन्होंने मजाक किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे हैं कि जी हसन अली को टीम में इसलिए लिया है कि उन्होंने श्रीलंकन प्रीमियर लीग में उनका कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वो T20 15 बॉलर में श्रीलंकन प्रीमियर लीग के हसन अली का नाम नहीं आता।
अच्छा। वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को इज्जत देंगे। सरफराज अहमद ने 3 इनिंग में 250 एक 100 किया और वो लेकर हारिस हो जा रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही निशान दी कि ये बताएं कि वसीम जूनियर के पास क्या चीज है। वसीम जो अब जमान खान इतना अच्छा बॉलर, बेशक उसके आखिरी ओवर में रन बढ़ गए, लेकिन वो एक अपकमिंग फास्ट बॉलर है, तो जमान खान पर वसीम जूनियर को क्यों तरजीह दी गई है? देखिए इकबाल बेग साहब, 2 इसकी बुनियादी वजह है, और एक वजह यह है कि बेंच पे आपने उन खिलाड़ियों को रखना है जिनको आपको खिलाने के लिए फाइनल 11 में दबाव ना। दूसरी वजह यह है कि वो बहुत करीबी हैं मोहम्मद रिजवान के, और तीसरी वजह यह है कि वो जो एक हम ख्याल ग्रुप है जो एक एजेंट के साथ मुंसलिक है, इस एजेंट की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। वसीम जूनियर, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं जिनका केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, क्योंकि ये जिस एजेंट के साथ माजी में काम कर रहे थे उस एजेंट ने इनके ऊपर केस कर दिया, क्योंकि ये हम ख्याल ग्रुप के एजेंट के साथ अब मुंसलिक हो, तभी टीम के साथ हैं जी, तो अब उनको प्रोटेक्ट तो करना है। ठीक है याया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शो में बुलाएंगे। सैयद याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, खुलकर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू इस सिलसिले का वहीं से आगाज करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ थे सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे और निशानदेही कर रहे थे कि कहां कहां खामियां हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जिनसे हम मजीद बात करते हैं। इकबाल भाई, अब ये वर्ल्ड कप ऐसा है, इसका फॉर्मेट कि हर टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी। 10 मैचेस हैं, और अगर आपको हम शेड्यूल दिखाएं कि 10 मैचेस इस वर्ल्ड कप के, तो पाकिस्तान पहला मैच नेदरलैंड से खेलेगा। नेदरलैंड वो टीम है जिसने जिम्बाब्वे को नहीं आने दिया, वेस्ट इंडीज को नहीं आने दिया, वो दोनों क्वालिफाई नहीं कर सके। और क्वालिफाई किसने किया? नेदरलैंड ने और श्रीलंका ने। श्रीलंका तो खैर अच्छी टीम है। तो वो अब आप देखें कि इतनी टफ टीमें होंगी। पहला मैच नेदरलैंड से, नेदरलैंड कोई अपसेट कर सकती है 6 अक्टूबर को हैदराबाद दक्कन में। दूसरा मैच हमारा 10 अक्टूबर को श्रीलंका से है। श्रीलंका ने हमें अभी हराया था आखिरी गेंद पर। उसके बाद 14 अक्टूबर को हम भारत के खिलाफ खेलेंगे। तो आप देखें कि ये जो शेड्यूल है, और फिर 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया, फिर 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान, 27 को साउथ अफ्रीका, और फिर उसके बाद बांग्लादेश 31 और 4 नवंबर को न्यूजीलैंड, फिर आखिरी मैच हमारा इंग्लैंड के खिलाफ 11 नवंबर को होगा। इतनी टीमों के होते हुए आप क्या समझते हैं, टफ टाइम कौन सी टीम पाकिस्तान को दे सकती है? मेरा ख्याल है हर टीम से आपका टफ टाइम है, ये आप नोट कर ले मेरी बात। अच्छा, अफगानिस्तान से आपने देखा है मैच, हाँ ठीक है। श्रीलंका से आपने मैच देखा है, बांग्लादेश से मैच देखा है। कहीं आपको आसानी से किसी ने मैच जीतने नहीं दिया है। हर एक ने आपको फाइट किया है। आपने या तो जीते हैं तो बहुत स्ट्रगल करके जीते हैं, और अगर मैच हारे हैं तो भी आपने बहुत फाइट किया है। मकसद कहने का ये कि आपके लिए ये डू एंड डाई वाला मैचेस हैं सारे। हर मैच आपको ईजी नहीं लेना है, हर मैच में। और यहाँ 10 मैच जो है आप खेलेंगे तो आपको अपनी पूरी पाकिस्तान की पता चल जाएगी कि आप फिटनेस, आपकी स्ट्रेटजी, आपके क्या कैप्टनसी, क्या फास्ट बॉलर्स की फिटनेस, स्पिनर्स का रोल, एवरीथिंग विल बी हाईलाइटेड और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। और शायद हो सकता है इसके बाद पाकिस्तान शायद दोबारा से अपनी नई सब स्ट्रेटजी बनाए, टीमों के लिए सेलेक्टर्स बनाए, चीफ सेलेक्टर साहब उसको देखें, गौर करें और फिर आगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है ना, उसके बाद ये आपको टोटल क्लियर कट पिक्चर आ जाएगी। लेकिन इकबाल भाई, जो मैं बात कर रहा था याया के आने से पहले कि हर टीम ने 2 टॉप के स्पिनर्स रखे। अब आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो रविचंद्रन अश्विन को भी वो ले आए, खिलाया उन्होंने। भारत के पास रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव हैं। आप न्यूजीलैंड के पास देखें, मिचेल सेंटनर और इश सोडी हैं। आप इंग्लैंड के पास जाएं तो आदिल रशीद और मोइन अली हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जंपा हैं जो उनके लेग स्पिनर बड़े अच्छे, और उनके साथ हैं एशटन अगर। बांग्लादेश के पास शकीबुल हसन और उनके दूसरे स्पिनर मेहदी हसन मिराज हैं। तो हर टीम, और श्रीलंका भी उसने ऐलान नहीं किया आजकल में करेगी, ठीक शाना तो उनके हैं ही जो फिट होकर आ जाएंगे। फिर वेला लगे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की एशिया कप में। तो हर टीम के पास ऐसे स्पिनर्स मौजूद हैं। अफगानिस्तान को देखें, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी, हर टीम के पास ऐसे स्पिनर्स मौजूद हैं जो इन विकेटों पर भारत की मुश्किल डाल सकते। देखिए इकबाल, आपको मैं सच बात बताऊं, पाकिस्तान में जो ज़्यादातर तवज्जो दी जाती है वो फास्ट बॉलर पे दी जाती है।
सही कि फास्ट बॉलर की बैटरी अगर हमारे पास आ जाए अच्छी तो हम उड़ा के रख देंगे हर टीम को, ठीक है। जो स्पिनर्स हैं उनको या तो हम जगह नहीं देते हैं आप, क्योंकि आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा ही नहीं है, सही। तो आप क्या करते हैं, लंबी बैटिंग खींच के ले आते हैं। ऑलराउंडर के नाम पे जो आधा बॉलर है, आधा बटे। हाँ। उससे क्या हुआ है कि वो बैलेंस, आप तो कैप्टन को तो चाहिए बैलेंस, वो तो कर लेता है अपना, लेकिन हमें पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। जब अच्छे कॉम्पिटिशन आते हैं जैसे वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप हुआ, इसमें आप कले खुल जाती है, क्योंकि आप देखिए हर टीम ने एक स्पेशलाइज 2 स्पिनर रखे हैं। हमारे स्पिनर स्ट्रगल कर रहे हो, वो T20 स्पेशलिस्ट है। जी बिल्कुल, हमारे T20 हमारे पास जो स्पिनर है उसको हमने अभी तक उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि तू रेगुलर प्लेयर है। उसामा मीर घूम रहा है, फ्लाइट भी देता है, बिल्कुल सही बात है। अगर अबरार अहमद बाहर बैठा है, और ये उसामा मीर जो है ये कोई नया नहीं है, पुराना है, बहुत काफी अरसे से खेल रहा है, और अभी तक हमने उसको जगह दी नहीं है, ना इसको सेटल किया है, ना इसके बारे में राय पैदा की है कि यार ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा। इसी को कहते हैं मफादात का टकराव। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा कहाँ? जी मैं शहजाद बात कर रहा हूँ, शहजाद मिर्जा रावलपिंडी से। जी क्या कहेंगे? जी प्लीज काइंडली मेरा आपसे एक सवाल है कि इंजमाम साहब ने टीम को सिलेक्ट कर लिया, क्या वो समझते हैं कि इमामुल हक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे? इमामुल हक मैं जाती तौर पर समझता हूँ शान मसूद उनसे बेहतर खिलाड़ी है, ठीक है ना। हो सकता है इमामुल हक अफगानिस्तान, नीदरलैंड और ये जो वो टीमें जो रैंकिंग में वर्ल्ड कप के बाद 8वें 9वें 10वें नंबर पे आएंगी उनमें 50-60 को कर जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ, मैं समझ गया आप सऊद शकील को भी चाहें, लेकिन बात सही कर रहे हैं कि इमामुल हक ने जो रन्स करते हैं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन क्या पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर, इकबाल भाई ओपनिंग पेयर की बात करें, फखर जमान स्ट्रगल कर रहे हैं। हर बड़े इवेंट में इमामुल हक आखिरी मैच में अनफिट हो जाते हैं। आप देखें न्यूजीलैंड में अनफिट हो गए, यहाँ अनफिट हो गए, ताकि अगला टूर जो है वो तो बिल्कुल पक्का होगा ना। फिर देखिए थोड़ी सी आप पीछे चाहिए, जब इंजमामुल हक रन्स कर रहा था तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया, इमामुल हक हाँ ठीक है, आपने उसको बाहर कर दिया टीम से। इनसिक्योरिटी तो आपने उसके दिल में पैदा कर दी कि यार मैंने रन्स करके भी मुझे टीम से उन्होंने बाहर कर दिया। अब वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी सेफ्टी कर रहा है। अब जब पहले अपने पक्का करो अपने आप को, जाहिर सी बात है उसको इन एंड आउट करेंगे तो कोई प्लेयर आएगा तो पहले तो अपना सेफ्टी करेगा ना कि यार मैं किसी तरीके से 25, 30, 50 कर लूं, मैं सेफ हो जाऊं ताकि फिर आगे देखूं। सही। तो जो उसका देखिए अब उसकी जो बैटिंग थी पहले वो अच्छा बैटिंग कर रहा था, अच्छी बैटिंग कर रहा था, मतलब सडनली इसको आपने एक ऊपर नीचे किया तो उसने जाके बॉलें डॉट बॉल, अब वो अपने सर्वाइवल पे रख गया। तो यही फखर भी करेगा। अभी आपने सेलेक्ट तो कर लिया उसको, मगर अभी वो फॉर्म में नहीं है। अगर पहले ही मैच में उसके रन बन गए तब तो ठीक है, फिर तो शायद वहां से कॉन्फिडेंस के लेवल आ जाएगा उसको, मगर अगर नहीं हुआ तो आप देखिए पूरी सीरीज में उसको प्रॉब्लम क्या होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। पाकिस्तानी टीम जाएगी भारत। इस माह के आखिर में 28 सितंबर को पाकिस्तान की रवानगी है भारत, और 29 सितंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान एक प्रैक्टिस मैच होगा हैदराबाद दक्कन में। क्योंकि वहां पुलिस ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है, तो वहां पर सिर्फ ग्राउंड में कोई तमाशाई नहीं आ सकेगा, बंद दरवाजों में मैच होगा। उसके अलावा एक मैच पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो उससे टीम थोड़ी ट्यून अप होती हैं, और फिर 3 अक्टूबर के बाद वहीं एक ही जगह पर है 2 मैचेस हैदराबाद दक्कन में, और फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप का पहला मैच है वो भी हैदराबाद दक्कन में। इकबाल भाई प्रैक्टिस मैच में ये कॉम्बिनेशन आजमा सकते हैं कि नहीं? प्रैक्टिस मैच में तो डेफिनेटली आपको बैटिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है मेरे भाई, क्योंकि कौन ओपन करेगा, और ओपन करेगा तो वो उससे रिक्वायरमेंट क्या है। वो जो 300 रन का हदफ अगर टारगेट हमारा है तो 300 रन जब तक ऊपर से अच्छी पार्टनरशिप नहीं होगी आप नीचे नहीं कर सकते। तो इसके लिए लाजमी है कि फखर जमा का फॉर्म में होना लाजमी, क्योंकि वो एक ऐसी प्लेयर है कि वो अगर चल जाए तो फिर वो दवाई कर सकता है। और साथ में इमामुल हक होगा या अब्दुल्ला शफीक ने और इमाम में से एक खेलेगा। तो अगर ये 2 खेल गए ओपनर
तो और स्लो हो जाएगा मामला, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं अपना। सही। और फ़खर के साथ इनमें से एक खेलेगा तो चांस है कि फ़खर अगर खुला खेले और उसी में खुला खेलने में वो आउट होने के भी चांसेस है। तो ये बहुत कड़ा इम्तिहान है ओपनिंग बैट्समैन के लिए। लेकिन आपने इकबाल भाई एक चीज नोट की है, फ़खर जमान आउटसाइड द ऑफ स्टंप अवे फ्रॉम द बॉडी खेलता है, जिसकी वजह से वो आउट हो रहा है। तो कोचेज ने काम तो किया होगा ना? नहीं ना, सब मुझे जो अफसोस है इस बात का कि वो जो एशिया कप की जितनी भी जो फिल्में हैं आप बैठ के उसको दिखाते हैं और उसके साथ कोई डिस्कशन करते हैं ज़रूर कि भाई ये जो गैप बन रहा है आपका, ये क्यों बन रहा है और क्या आपका बॉडी क्यों नहीं जा रही है अवे फ्रॉम द बॉडी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एनालिस्ट के साथ बैठना चाहिए था। और बैटिंग कोच तो एक वनडे खेला है, अंडर 19 साउथ अफ्रीका से खेला, उसको बैटिंग कोच लगवा दिया, एंड्रयू पुटिक, साउथ अफ्रीकन। चलो मुझे नहीं मालूम होगा कोई शायद उसकी अपनी कोई, मगर इसका जो जॉब था वो ये था कि वो इसको लेके बैठना चाहिए था और उसको बताना चाहिए था कि यार ये तुम्हारा देखा है कि तुम्हारा फॉल्ट ये, इसको कवर करो, बल्ला बॉडी से आप बाहर मत ले जाओ, बॉडी के अंदर रखो और पाँव जो है उसका इस्तेमाल जरा सही रखो बल्ले के साथ साथ। तो फिर चांस है कि आपका, अब देखिए ना जो बोर्ड हुआ है वो भी बल्ला इधर था, गेंद बीच से निकल गया, ठीक है। और जो आपने आउट वैसे हुए जो कैच आउट हुए उसमें गेंद बहुत दूर है, पाँव नहीं पहुंचा, आपका बल्ला पहुंच गया तो प्रॉब्लम। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल बातें देखना चाहिए, यकीनन देखना चाहिए। और क्योंकि अब जो बाउंड्री है वो 70 मीटर की है, कम से कम 70 मीटर, उससे ज्यादा हो सकती है। आईसीसी ने ये रूल रखा है और आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप में ये इजाजत दी है कि 15 खिलाड़ी और 3 रिजर्व खिलाड़ी यानी 18 हो गए। पाकिस्तान के पास 30 रुकनी दस्ता जाएगा पाकिस्तान का, यानी कि 12 ऑफिशियल्स होंगे जिनमें मैस्योर भी होगा, फिजियोथेरापिस्ट भी होगा, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, हेड कोच, फिर उसके बाद कंसल्टेंट डायरेक्टर, बहुत सारे लोग होंगे। और उनमें से भी आईसीसी जो है मैक्सिमम 7 आदमियों का खर्चा बर्दाश्त करता है जो ऑफिशियल्स होते हैं, बाकी ऑफिशियल्स का खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सवाल कीजिए। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। अच्छा, आजाद कश्मीर के किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ क्या नाम है, मैं नया गया हूँ सर इधर। आपको नाम ही नहीं पता अपने गाँव का? नहीं, अभी गया हूँ तकरीबन सर, हफ्ता हुआ है, अब कब नहीं हुआ। चले, अब आप पकड़े गए ना, चले क्या कहना क्या चाहेंगे आप? सर मेरा सवाल ये है, मोहम्मद वसीम को किस बुनियाद से टीम में लिया गया है? इसकी मोहम्मद वसीम जो जरूरत पे बैठा हुआ है उस्मान खान, वो अच्छा नहीं था? नहीं, मोहम्मद वसीम को तो पाकिस्तान का दूसरा अब्दुल रज़ाक कह रहे थे ना, इतना अच्छा ऑलराउंडर है। नो सर अब्दुल रज़ाक नहीं सर, कौन सा मैच जिसमें इसको स्कोर नहीं पड़ा। चले, आपने सही पॉइंट आउट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल भाई आपका शुक्रिया, सवाल कर रहे थे, वक्त कम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर आपसे बात करेंगे। अल्लाह ने अगर जिंदगी ने वफा की और आपको यकीनन सही हकायक से आगाह करेंगे। इसके साथ ही ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।